जय भोलेनाथ मित्रों। काफी लंबे समय के बाद मैं आप लोग के सामने अपनी भाषा में प्रदर्शित करते हुए यह चौपाई लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी इस चौपाई को ध्यानपूर्वक आप सुने। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवनु मरनु, जस अपु जसु विधि हाथ। श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम। यह चौपाई उस समय की है जब भगवान राम को वनवास और राजा दशरथ की मृत्यु के उपरांत गुरु वशिष्ठ जी, जो भगवान श्री राम के जो वंशज के गुरु थे, गुरु वशिष्ठ जी दुखी होकर भाई भरत को समझाते हुए यह भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे वत्स, मैं क्या बताऊं, यह सब परमात्मा को ही अर्पित है, यह सब परमात्मा की देन है। ये भरत, मनुष्य को हानि लाभ यश यपयश जीवन मरण की चिंता का परित्याग कर अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इस चौपाई से हमें यह शिक्षा मिलती है कि होगा वही जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। हम लाख कोशिश कर लें पर किसी भी घटना को रोक नहीं सकते, चाहे वह सुखद हो या दुखद। मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य अटल है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दुख आए तो एक बार इस चौपाई का स्मरण जरूर करें, क्योंकि जो ईश्वर की देन है वही होगा, चाहे हम लाख कोशिश कर लें। अपने कर्म को करते रहने से मनुष्य एक दिन अवश्य महान और अच्छा इंसान बन सकता है। अपने भाग्य तो नहीं बदल सकते, पर अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदल कर हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि विधाता हमारा भाव और प्रेम देखते हैं। वह हर क्षण हमारे भीतर विद्यमान है। यह चौपाई हमें बहुत कुछ सिखा देती है, क्योंकि हम मनुष्य सोचते हैं कि ऐसे किए होते तो वैसा हुआ होता, वैसे किए होते तो ये नहीं होता, पर प्यारे होगा वही जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब हम भाग्य नहीं बदल सकते, पर राधा नाम का जाप कर अपने पाप को नष्ट कर सकते हैं, फिर अच्छे कर्म हम सबसे अपने आप होने लगता है। जब पाप का बोझ उतर जाता है, यह पंक्ति हमें दिन रात क्षण प्रतिक्षण प्रभावित करती है। हमें इस पर ध्यान से स्मरण करना चाहिए। जो कुछ भी हमसे इस चौपाई में त्रुटि हो गई हो, कृपया उसे क्षमा करने का कष्ट करें। फिर और मेरे बेल आइकन को दबाकर, लाइक का बटन दबाकर और सब्सक्राइब कर दें। फिर हम अगली वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। जय सीताराम, जय श्री राधे श्याम।